मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आज आप लोग को रेशनल नंबर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। कौन सा टॉपिक इसके पहले जो फिनिश किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फिनिश किया था। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह टॉपिक है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बताने के पहले कुछ टर्म्स को डिफाइन करता हूं। टर्म्स के बारे में आप जानते भी होंगे, और नहीं अगर जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर such that y not equal to 0, क्या होना चाहिए? y not equal to 0, then the result of division result of dividing x by y, अगर हम x को क्या करेंगे? y से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इज द रेशनल नंबर, क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड ऑन multiplying x by the reciprocal of y। तो x डिवाइडेड y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? x इंटू 1/y। तो अगर x को y से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट जो ऑब्टेन होता है x मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ y, x मल्टीप्लाई और y का क्या? रेसिप्रोकल। या इसी को एक और अनदर फॉर्म में भी कह सकते हैं डिवीजन का। इफ a by b and c by d are two rational number, such that c by d not equal to 0, then a by b divided c by d equal to a by b divided तो ऑलरेडी है into c by d का रेसिप्रोकल। और c by d का रेसिप्रोकल करेंगे बाबू तो क्या मिल जाएगा? d अपॉन c मिल जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। तो डिवीजन का क्या हो गया? दो रेशनल नंबर y नॉट इक्वल टू 0, देन द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग x by y। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जब x को y से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। वह रेशनल नंबर क्या होगा? कैसे ऑब्टेन होगा रेशनल नंबर? जब x को क्या करेंगे? y के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को
के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई का रिजल्ट मिलेगा, और देन दिस रिजल्ट विल बी ए रेशनल नंबर, और रिजल्ट क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। चलिए अब डिवीजन किसे कहा जाता है, ये डिवीजन का डिफाइन हो गया ना। चलिए नेक्स्ट टाइम में बाबू आप लोग को डिवाइडेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिवाइडेड। डिवाइडेड जानते होंगे, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेड। क्या कहलाता है, डिवाइडेड कहलाता है। डिवाइजर क्या कहलाता है, डिवाइजर द नंबर which divides the divided। जो नंबर डिवाइडेड को डिवाइड करता है क्या कहलाता है, इज कॉल्ड डिवाइजर। क्या कहलाएगा, डिवाइजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, डिवाइजर। डिवाइजर कहलाएगा। क्वेश्चन क्या होता है बाबू, क्वेश्चन क्या होता है, when divided is divided by the divisor, the result of the division is called quotient। क्या कहलाएगा, क्वोशेंट। जब डिवाइडेड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और डिवीजन का जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, क्वोशेंट कहलाएगा। अभी तक आप लोग को कुछ माइंड में नहीं आया होगा, लेकिन लिख लीजिए ए बाई बी को क्या कहेंगे, डिवाइडेड। सी बाई डी क्या कहलाएगा, डिवाइजर। और ए बाई बी इंटू डी बाई सी क्या कहलाएगा, क्वोशेंट। क्या कहलाएगा, क्वोशेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल लेके देते हैं बाबू, अगर ए बाई बी इक्वल टू 4/7 और सी बाई डी इक्वल टू 12/18 ले लेते हैं, ए बाई बी डिवाइडेड सी बाई डी, तो 4/7 डिवाइडेड 12/18, 4/c इंटू 18/12 हो गया। तो 4/7 इंटू 18/12 क्या दे दिया, क्वोशेंट दे दिया। क्या दे दिया बाबू, क्वोशेंट दे दिया। चलिए अब आगे हेडलाइन दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसका, रेशनल नंबर के डिवीजन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो
आगे हेडलाइन देंगे बाबू। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर, क्या है ए बाई बी और डी बाई क्या है, सच डायरेक्ट है। C by D not equal to 0, then A by B divided C by D is always a rational number। हमेशा क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। अपॉन 32 A by B divided C by D 18 divided 35 40 upon 32 80 upon 35 32 upon 40। ध्यान दीजिए, चलिए आंसर हो गया। क्या बोला, ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 8 5 जा 8 4 जा और 18 इंटू 4 35 इंटू 5 क्या कर दिया, रेशनल नंबर को दिया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, फॉर एनी रेशनल नंबर और एनी रेशनल नंबर ए बाई बी डिवाइड 1, किससे डिवाइड किया जाता है, 1 से, देन द quotient is A by B, then the quotient is A by B। यदि कोई रेशनल नंबर A by B है और उस रेशनल नंबर में अगर A by 1 से डिवाइड करेंगे बाबू, तो एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। A by B इक्वल टू 4 अपॉन 18, A by B डिवाइडेड 1 4 अपॉन 18 डिवाइडेड 1, तो क्या मिल गया। अगर कोई रेशनल नंबर है और हमें रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, उस रेशनल नंबर में 1 से डिवाइड करना होगा। क्या, किससे डिवाइड करना होगा, 1 से, तब मेरा गिवन रेशनल नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये सेकंड रेशनल प्रॉपर्टी था। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहलाता है बाबू,
for any rational number a by b divides itself, then the quotient is 1. अगर कोई रेशनल नंबर है और खुद से ही डिवाइड हो रहा है तो क्वोशेंट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एग्जांपल में ले लीजिए a by b इक्वल टू 12/16, a by b डिवाइड a by b 12/16 डिवाइडेड 12/16 क्या दे देगा? 1 दे देगा। क्या दे देगा बाबू? 1 दे देगा। तो अगर हमें 1 लाना है रिजल्ट तो रेशनल नंबर में किससे डिवाइड करना होगा? गिवन रेशनल नंबर से ही डिवाइड कर देना होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? और any non-zero rational number लंदन मत जा, इंडिया में ही रह। a by b डिवाइड 0 then the quotient is doesn't exist. Quotient exist नहीं करेगा। a by b divided 0 does not exist. एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अगर a by b इक्वल टू 4/7 है, a by b डिवाइडेड 0 4/7 डिवाइडेड 0 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। दिक्कत नहीं। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? फॉर एनी rational number 0 divides non-zero rational number then the quotient is 0.
क्वोशेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 डिवाइडेड a बाई बी क्या दे देगा? a बाई बी इक्वल टू 28/39। 0 डिवाइडेड a बाई बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड 28/39 क्या दे देगा? 0 दे देगा बाबू। कोई दिक्कत अभी तक में? नहीं ना? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है बाबू तो नेक्स्ट आगे पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या कहता है? द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर does not follow and does not follow commutativity and associativity property। रेशनल नंबर का डिवीजन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए तो बाबू, क्वेश्चन करवा देता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज the product of two rational number is -28/81 if one of the number is 14/27, find the other number। फाइंड द अदर नंबर। देखिए, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है और क्या दिया गया है? उनमें से एक रेशनल नंबर दिया गया है, तो कहता है कि बताइए सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेते कि क्या क्या दिया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर भी दिया गया है, -21/81। कोई दिक्कत नहीं। वन नंबर कितना है बाबू? 14/27। कितना है? 14/27। तो देखिए, वन नंबर चलिए इंटू अदर नंबर -28/81 हो गया। तो 14/27 इंटू अदर नंबर -28/81 अदर नंबर जो होगा बाबू
14/27 14 2 जा -2/3 क्या आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। अब चलिए, अब इसका सेकंड मेथड क्या है बनाने का, वो भी जरा देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है? लेट द अदर नंबर बी एक्स। अदर नंबर को क्या मान लेंगे बाबू? एक्स मान लेंगे। तो देखिए x इंटू 14/27 वन नंबर इंटू अदर नंबर देखिए -28/81 डिवाइडेड 14/27 -2/3 हो गया बाबू। सिर्फ इसमें अदर नंबर को क्या मान लिया? एक्स मान लिया, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चलिए बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है by what number should we multiply by what number should we multiply 3/-14 so that the product may be 5/12। क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। चलिए बाबू, क्या क्या गिवन है? लिख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 5/12। वन नंबर कितना है? 3/-14 है। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर ही ना पूछ रहा है, तो अदर नंबर हो जाएगा 5/12 डिवाइडेड 3/-14। कोई दिक्कत नहीं। अब 5/12 इंटू -14/3 कैंसल आउट करते हैं।
कि रहने दे? चलिए कैंसल आउट कर देते हैं। 2 7 जा 2 6 जा -35 अपॉन 18। कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड मेथड क्या है बाबू? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। रिक्वायर्ड नंबर क्या है? एक्स है। तो x इंटू 3 अपॉन -40 डिवाइडेड 5 अपॉन 12। तो x अपॉन 5/12 डिवाइडेड 3 अपॉन -14। तो 5/12 इंटू -14 अपॉन 3 -35 अपॉन 18 आ गया। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करवा दिए और एक क्वेश्चन और करवा देते हैं जो स्टार्टिंग में ही करवा देना चाहिए था। कोई बात नहीं, भूल गए। देखिए डिवाइड करना है 3/12 14 अपॉन 18। 15 अपॉन 18। देखिए अब इसको डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे? इसको आंसर में लिख लीजिए। एटीन अपॉन 3 5 जा 6 3 जा 6 2 जा 3 अपॉन 10। क्या मिल गया? 3 अपॉन 10। देखिए यहाँ पे बाई का मीनिंग क्या है? डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन में बाई का मीनिंग क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लीकेशन में भी बाई लिखवाए थे तो वहां पे इंटू का साइन दिए थे। डिवाइड में बाई लिखवाए हैं तो यहाँ डिवीजन का साइन दे रहे हैं। चलिए आपका डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो गिवन रेशनल नंबर के बीच हमको क्या फाइंड करना होगा? रेशनल नंबर फाइंड करना होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे बाबू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।